Hello everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at आदित्य बिरला हॉस्पिटल वेरावल. जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी को लेके उसके मन में एक चिंता रहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन होगा. तो आज हम आपके इसी टेंशन को दूर करने वाले हैं. हम आज डिस्कस करेंगे कि किन सिचुएशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती और आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन की एडवाइस करते हैं. तो ये सारे रीजंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला मदर रिलेटेड कॉजेस और दूसरा बेबी रिलेटेड कॉजेस, ताकि आपके लिए समझना आसान रहे. तो सबसे पहले मदर रिलेटेड कॉजेस. तो फर्स्ट सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब कि बेबी का सर बड़ा होना और उसके कंपेयर में मदर की जो कमर की हड्डी है वो छोटी होना. तो ये किस कंडीशन में होता है? तो जब भी मदर की हाइट छोटी होती है तो उसकी जो नीचे की हड्डी होती है वो नैरो होती है. तो इससे क्या होता है कि बेबी का सर काफ़ी बार नीचे ट्रैवल नहीं कर पाता और उसकी वजह से लेबर की प्रोसेस या तो अटक जाती है या फिर लेबर फेल हो जाता है. कुछ केसेस में हम जो हेड नीचे आए तो वैक्यूम कप या फोर्सेप डिलीवरी से ट्राई करते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए. बट अगर ये भी फेल हो जाए तो हमें मदर और बेबी की हेल्थ के लिए सिजेरियन लेना पड़ सकता है. सेकेंड कॉज प्रेशियस प्रेगनेंसी एंड IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी. जब भी आगे की डिलीवरी में कोई दिक्कत हुई हो या फिर आगे की डिलीवरी ट्रॉमेटिक यानी कि मदर या बेबी को कोई इंजरी हुई हो, आगे की डिलीवरी में बच्चे की डेथ हो गई हो, ये सारे केसेस में हम अगर मदर रिक्वेस्ट करें तो हम सिजेरियन कर सकते हैं. दूसरा एक ये है कि अगर बच्चा रहने में दिक्कत हो रही हो, बच्चा दवाइयों से या फिर IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब से रहा हो, तो इन केसेस में भी हम CS की एडवाइस देते हैं ताकि डिलीवरी सेफ रहे. और अदर केसेस इज़ HIV पॉजिटिव, यानी कि अगर मदर को एड्स है और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो बच्चे की सेफ डिलीवरी के लिए सिजेरियन बेटर ऑप्शन रहता है. थर्ड रीज़न प्लासेंटा प्रीविया. जब भी प्रेगनेंसी के दौरान 9वें महीने के दौरान भी अगर मिली यानी कि प्लासेंटा की पोजीशन नीचे की तरफ होती है तो ऐसा रिस्क रहता है कि लेबर पेन शुरू होते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. तो इन केसेस में हम बेबी और मदर दोनों की सेफ्टी के लिए लेबर पेन शुरू होने से पहले ही प्लांट सिजेरियन की एडवाइस देते हैं. फोर्थ एनी ट्यूमर, मतलब कि अगर कमर की हड्डी में कोई गांठ या फिर मांस है या फिर बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में कोई ट्यूमर है जो नीचे की तरफ है, ये सारे ट्यूमर्स है वो बेबी के हेड को नीचे शिफ्ट करने नहीं देते हैं. तो इन सारे केसेस में सिजेरियन डिलीवरी सेफ रहती है. फिफ्थ नॉन प्रोग्रेशन ऑफ लेबर. काफ़ी बार मदर को 40 वीक्स हो गए होते हैं तो भी नेचुरली लेबर पेन शुरू नहीं होता, या फिर लीकिंग यानी कि डस्सी का पानी छूट गया हो, या फिर कुछ कंडीशन में बच्चे के आसपास का पानी कम हो गया हो, मदर को थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर आ रहा है, या फिर बच्चे के अंदर डेथ हो गई हो. इन सारे केसेस में हम नेचुरल लेबर के लिए ट्रायल देते हैं और मदर को दवाई देते हैं और लेबर का जो है प्रोग्रेशन वो मॉनिटर करते हैं. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स कि लेबर का प्रोग्रेशन आगे ही नहीं बढ़ता, तो इन केसेस में सिजेरियन लेना ज़रूरी हो जाता है. सिक्स्थ सिवियर प्री एक्लिम्शिया और एक्लिम्शिया, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का BP बहुत बढ़ जाता है या फिर उसको खींच या आंचकी का दौरा पड़ता है और बच्चेदानी का मुख बंद है. इन कंडीशन में बेबी और मदर की सेफ्टी के लिए हमें जल्द से जल्द सिजेरियन डिलीवरी कराना ज़रूरी हो जाता है. सेवेंथ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन. तो अब आता है सबसे पॉपुलर क्वेश्चन कि क्या मेरा आगे सिजेरियन हो तो इस बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल रहती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है दो सिचुएशन पे. पहला, आपको नेचुरली लेबर पेन शुरू होना चाहिए, बिकॉज जो लेबर पेन शुरू करने की दवाई है वो आगे अगर सिजेरियन हो तो हम यूज़ नहीं कर सकते. और दूसरा, लेबर पेन के साथ आपका जो बच्चेदानी का मुख है वो खुलना चाहिए कुदरती नेचुरल तरीके से. ये सारे केसेस, ये दो अगर कंडीशन फुलफिल हो तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं. जब भी आगे के सिजेरियन वाले पेशेंट को हम डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो ये 3 कंडीशन हम ध्यान में रखते हैं. पहला कि टाँकों की जगह पे दर्द हो रहा है या नहीं, ताकि हम जल्द से जल्द यूट्राइन रप्चर यानी कि बच्चेदानी अगर टूटने की संभावना हो तो हम उसका पता लगा सकें. दूसरा,
बेबी की हार्ट बीट, बेबी के लिए हम एक बेल्ट लगा देते हैं ताकि उसकी हार्ट बीट रेगुलर है कि नहीं वो पता लगा सके, जिसको हम एनएसटी मशीन बोलते हैं। तीसरा, मदर के वाइटल्स यानी कि मदर के ब्लड प्रेशर है, पल्स है, वो नॉर्मल है कि नहीं। ये सारी कंडीशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर टाका प्रीवियस सीजरिन का जो स्टिच होता है वो अगर टूटने की ज़रा भी संभावना होती है तो हम जल्द से जल्द उसका पता लगा सके। ये हुए मदर रिलेटेड कॉजेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किन सिचुएशन में बेबी की वजह से सीजरिन लेना पड़ सकता है। तो सबसे पहले फिटल डिस्ट्रेस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि जब भी बच्चा स्ट्रेस में होता है तो काफ़ी बार बच्चा पॉटी कर लेता है या फिर अंदर बच्चे के आसपास का पानी कम होता है तो उसको खून है वो ठीक से नहीं पहुंच पाता, और कभी कभार जो बच्चे की जो नाड़ है वो बाहर आ जाती है या फिर जो नाड़ है वो गले के अराउंड स्टक हो जाती है। इन सारी सिचुएशन में बच्चे को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चे की धड़कन कम होने लगती है। तो इन केसेस में हम जल्द से जल्द बच्चे को बचाने के लिए सिजरियन डिलीवरी की एडवाइस देते हैं। सेकेंड, बेबीज पोजीशन। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है और बच्चा उल्टा है या फिर आड़ा है, ट्रांसवर्स लाई, और बच्चे का वेट ज़्यादा है, तो इन कंडीशन में सेफ़ डिलीवरी के लिए हम सिजरियन की एडवाइस देते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की जो बॉडी है वो डिलीवर हो जाती है और उसका जो सर है वो अंदर फंस जाता है। तो इन कंडीशन में बेबी को पैरालिसिस यानी कि लकवे की संभावना रहती है और काफ़ी बार बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। तो हम सेफ़ डिलीवरी के लिए सिजरियन एडवाइस करते हैं। तो फिर अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरी आगे की डिलीवरी नॉर्मल हो और अभी बच्चा उल्टा है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है क्या? तो इसका जवाब है कि हाँ, हो सकती है। पर जब बच्चे का वेट है, फिर बच्चे की पोजीशन है और मदर की जो बच्चेदानी का मुख खुलने की जो संभावना है, वो सारे फैक्टर्स अनुकूलित परिस्थिति में हो तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। थर्ड, बेबीज वेट। जब भी बच्चा मेच्योर होता है, फुल टर्म होता है, तो उसके जो सर का डायमीटर है वो 9 से 9.5 सेंटीमीटर का रहता है। ये जो डायमीटर है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अनुकूलित रहता है। बट जब बच्चे का वेट 4 किलो से ज़्यादा रहता है तो काफ़ी बार ऐसा संभावना रहती है कि डिलीवरी के दौरान जो मदर की जो पेल्विक की हड्डी है उसके बीच में उसका सर या फिर शोल्डर्स फंस जाने की संभावना रहती है और काफ़ी ट्रॉमेटिक या फिर डिफ़िकल्ट डिलीवरी रहती है या फिर बच्चे की जान को भी खतरा रह सकता है। इस सिचुएशन में हम लेबर को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं और अगर बच्चे की धड़कन में कोई तफावत रहे या फिर बच्चे को स्ट्रेस लगे तो तुरंत हम सिजेरियन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। सो स्टे ऑन होल्ड। थैंक यू ऑल।